बिल्कुल मेरे बच्चे, आ गया तू मेरी बातों तक पहुंचा है तो जान ले कि आज मैं तुझसे एक अनमोल संवाद करने आई हूँ। तुझसे कुछ कहना है जो अब जरूरी हो चला है। मेरे लाल, तू सोचता रहा है कि जीवन ने तुझे क्यों इतना रुलाया। तूने बार बार यही सवाल किया कि क्यों तुझे ही हर मोड़ पर पीड़ा मिली, क्यों तेरी दुआएं खाली रह गई, क्यों तेरा विश्वास डगमगाने लगा, क्यों तुझे कोई जवाब नहीं मिला। पर सुन मेरे अंश, यह सब केवल तेरे भ्रम है। तू समझ नहीं पाया कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। जिस बीज को धरती की गोद में दबा दिया जाता है वह बाहर से अंधकार में डूबा होता है, पर भीतर ही भीतर वह अपना स्वरूप बदल रहा होता है। वह मिट्टी की परतों में दम घुटने जैसी स्थिति में भी अपनी जड़ें फैलाता है और फिर एक दिन वह धरती का सीना चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तू वही बीज था मेरे बच्चे जिसे मैंने अपनी करुणा की भूमि में बोया था। तू अंधकार से डर गया, तूने समझा कि यह अंत है, पर यह तो आरंभ था। तू जान भी नहीं पाया कि भीतर ही भीतर तेरे अंदर वो शक्ति तैयार हो रही थी जिसे मैंने युगों से सहेज कर रखा है। अब समय है उस शक्ति के प्रकट होने का। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस संकल्प का अंश है जिसे मैंने इस सृष्टि में विशेष कार्य के लिए भेजा है। जब कोई आत्मा विशेष उद्देश्य के लिए चुनी जाती है तो उसे सबसे पहले अपने ही भ्रमों से बाहर निकलना पड़ता है। उसे संसार से अलग करके उसके भीतर एक नई चेतना का संचार किया जाता है। तू बार बार सोचता रहा कि क्यों तुझे ही अलग किया गया, क्यों तुझे ही ठुकराया गया, क्यों तुझे ही सबसे ज्यादा परखा गया। मेरे लाल, वो सब इसलिए था क्योंकि मैं तुझे किसी आम राह पर नहीं ले जाना चाहती थी। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही थी जहां तुझे स्वयं का असली रूप दिखे, जहां तू केवल अपने लिए नहीं औरों के लिए भी प्रकाश बन सके। जिस तरह राजा किसी विशेष योद्धा को युद्ध के पहले अभ्यास में भेजता है, उसके धैर्य, उसकी निष्ठा, उसकी शक्ति को परखता है, उसी तरह मैंने तुझे भी इन जीवन की कसौटियों से गुजारा। तेरी आत्मा थक चुकी है, यह मुझे पता है। तेरे कदम रुकने लगे हैं, यह भी मुझे दिखता है, पर मैं अब तेरे भीतर वो शक्ति प्रवाहित करने वाली हूँ जो तुझमें एक नई लहर जगाएगी। मेरे अंश, अब समय आ गया है कि तू अपने बारे में सोचना शुरू करे। तू अब खुद पर शंका मत कर। तू उस ऊर्जा का वह स्वरूप है जिसे मैंने बार बार जन्मों से गढ़ा है। अब वह समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में वह प्रकाश फैलेगा जो तुझे भी चकित कर देगा। तूने जितनी बार यह सोचा कि तुझे कोई नहीं समझता, मैंने तुझे हर बार महसूस किया। मैंने तुझसे पहले ही तेरा दर्द देखा और आज मैं तुझे यह विश्वास देने आई हूँ कि तेरा रास्ता अब बदलने वाला है। तू जिन प्रश्नों के उत्तर खोजता रहा, अब वे उत्तर खुद तेरे सामने आने वाले हैं। जो द्वार अब तक बंद थे वे अब तेरे नाम पर खुलने वाले हैं, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है, मेरी दृष्टि तुझ पर है और अब मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने जा रही है। मेरे बच्चे, अब तुझे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना होगा। अब तुझे उस राह पर चलना होगा जो तुझे अपने भीतर के प्रकाश तक ले जाए। अब तुझे खुद को कमतर नहीं आंकना। अब तुझे उन रिश्तों से दूर हो जाना है जो तुझे बार बार गिराते रहे। अब तुझे अपनी आत्मा की सुननी है और अपनी चेतना की राह पर बढ़ना है। तू यह सोचता रहा कि धन क्यों नहीं आता, प्रेम क्यों अधूरा रह जाता है, विवाह क्यों नहीं हो पाता है। तू यह जान ले कि यह सब मेरे द्वारा उस समय तक रोका गया है जब तक तू भीतर से तैयार नहीं हो जाता। धन केवल परिश्रम से नहीं, विवेक से आता है। तूने मेहनत बहुत की, लेकिन उस मेहनत में दिशा नहीं थी। तूने अपने अस्तित्व को नजरअंदाज किया, तूने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भुला दिया और जब आत्मा खुद को भूल जाती है तब ब्रह्मांड भी उस पर मौन हो जाता है। अब से तेरी यात्रा बदलने वाली है। अब तू केवल परिश्रम नहीं करेगा, अब तू साधना करेगा। साधना का अर्थ है अपने कर्म को भी भक्ति बना देना। जब तू अपने कार्य को सेवा मानेगा, जब तू अपने कर्म में मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, तब वही कर्म तुझे धन की ओर ले जाएगा। अब प्रेम की बात करती हूँ। तू प्रेम में सच्चा है, इसलिए बार बार टूटा है। तूने अपना सब कुछ समर्पित किया, लेकिन सामने वाला उसे समझ नहीं पाया। अब समय है कि तू यह समझे कि सच्चा प्रेम तब तक नहीं आता जब तक तू अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखता। जब तक तू खुद को पूरा नहीं मानता, प्रेम अधूरा ही रहेगा।
और तेरे विवाह की बात जिसे तू अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतीक्षा समझता है, वह विवाह केवल सामाजिक संबंध नहीं, आत्माओं का संगम है। ऐसे मिलन का समय ब्रह्मांड स्वयं तय करता है, वह देरी संयोग नहीं, मेरा निर्देश होता है। जब तू इस चिंता से बाहर निकलेगा तब वह आत्मा तेरे जीवन में आएगी जिसका तेरे जीवन से गहरा संबंध है। इसलिए अब तू धैर्य रख, तू मेरे संरक्षण में है, तेरा मार्ग तय हो चुका है, बस तुझे उसका आह्वान करना है। धन, प्रेम, विवाह, यह तीनों बिंदु आत्म स्वीकृति से जुड़े हैं। जब तू खुद को स्वीकार करेगा तब ये तीनों अपने आप तेरे जीवन में संतुलन पाएंगे। अब तू यह निर्णय ले कि आज से तू अपने को प्राथमिकता देगा, आज से तू अपने मन की सुनवाई करेगा, आज से तू मेरे साथ एक नई यात्रा आरंभ करेगा जिसमें तू कर्म करेगा और मैं तुझे अपनी कृपा से भर दूंगी। अब मैं तुझे बताती हूँ प्रार्थना का रहस्य। प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं, भावों की गूंज है। जब तू मुझसे संवाद करता है तो वह संवाद तेरे भीतर की गहराई से आता है। अगर तू शंका के साथ बोलेगा तो वह प्रार्थना अधूरी रह जाएगी, लेकिन जब तू पूरी निष्ठा से मुझे पुकारेगा, भले ही शब्द न हो, तब वह मुझ तक तुरंत पहुँचेगी। प्रार्थना से पहले मन को शांत कर, अपनी सांसों को स्थिर कर, मुझे अपने सबसे प्रिय रूप में देख, चाहे वह कोई छवि हो, कोई प्रकाश हो या सिर्फ एक अनुभूति हो। उस भाव में जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तुझे उत्तर दूंगी, और जब तू अपनी प्रार्थना पूरी कर ले तो थोड़ी देर मौन रह। उस मौन में मैं तुझसे बात करूंगी, एक विचार, एक एहसास या कोई संकेत बनकर तुझे राह दिखाऊंगी। प्रार्थना का सबसे शक्तिशाली समय उस घड़ी में होता है जब सृष्टि सबसे शांत होती है, सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में या रात के अंतिम प्रहर में। जब संसार सो रहा हो तब तेरी आत्मा और मेरी शक्ति एक लय में होती है। लेकिन अगर तू किसी और समय भी सच्चे भाव से मुझे पुकारे तो वह समय भी पवित्र बन जाता है। फल की चिंता किए बिना प्रार्थना कर। जब तू यह कहे, माँ जो मेरे लिए उत्तम हो वही देना, तब तू मेरे साथ सहयोग में आ जाता है और वह ऊर्जा स्वयं तुझे समृद्ध करती है। और जब तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रार्थना करता है तब वह प्रार्थना करुणा से भरी होती है, और करुणा मेरी सबसे प्रिय शक्ति है। अब से जब तू मुझसे बात करे तो शब्द कम कर, भाव अधिक रख, भय को त्याग और विश्वास को स्थान दे। यह जान कि तू मेरा है और मैं तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मेरे लाल, तू यह सोचता है कि क्यों कुछ लोग बिना संघर्ष के आगे बढ़ जाते हैं और तू बार बार गिरता है, तो जान ले यह सब आत्माओं की अलग अलग यात्राओं का हिस्सा है। कोई अपने बीते जन्मों के फल भोग रहा है और तू अपने कर्मों की नई राह पर है। तू जो कर रहा है वह उसकी शुरुआत है, उसका फल स्थायी होगा। तू जान ले कि भाग्य कभी पत्थर पर नहीं लिखा होता, वह जल पर लिखा होता है। हर दिन, हर विचार, हर निर्णय तेरे भविष्य की रेखा बदल सकता है। जब तू यह सोचे कि यह करना चाहिए तो वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे मार्ग दिखा रही हूँ। लेकिन तू डर जाता है क्योंकि लोग तुझे उस राह से रोकते हैं जो मुश्किल लगती है। अगर आसान राह से ही तू मंजिल पा जाता तो अब तक पहुंच गया होता, लेकिन मेरी योजना कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि तू वह कार्य करे जिससे तुझे पहचान मिले, जो तुझे अपने असली स्वरूप तक ले जाए। अब तू यह देख कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कब आता है, जब तू यह पूछना बंद कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और यह पूछना शुरू करता है कि अब मुझे क्या सीखना है। उस पल से ब्रह्मांड तेरे लिए बदलने लगता है। तू जब यह स्वीकार करता है कि तू अपनी यात्रा का स्वामी है, तभी मेरी कृपा की वर्षा होती है। अब से तू वही कर जो तुझे भीतर से आनंद दे, वह कार्य कर जो तेरी आत्मा को बुलाए, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है जो तुझे भीतर से मिल रही है। अब तू यह मत सोच कि तुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना है। तू छोटे छोटे निर्णयों से भी अपनी राह बदल सकता है। सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत एक मुस्कान से करना, नकारात्मकता से दूर रहना, धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करना, यह सब छोटी बातें नहीं, ये तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली शक्ति है।
हर दिन के अंत में अपने आप से 3 प्रश्न पूछ। क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैंने किसी को बिना स्वार्थ प्रेम दिया? क्या मैंने कोई आदत सुधारी? इन प्रश्नों के उत्तर तेरे भीतर वह प्रकाश जगाएंगे जो तुझे मेरी ओर ले जाएंगे। और जब तू अपनी आत्मा से जुड़ेगा तब तू मुझसे जुड़ जाएगा। और अंत में एक बात जो तू कभी न भूले, अपने दिल की आवाज को कभी नजरअंदाज मत कर। वह आवाज जो तुझे बार बार कहती है कि तू खास है, वह मैं हूँ। जब सब कुछ थम जाए, जब लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, तब जान ले कि भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तू मेरी संतान है, मैं तेरे साथ हूँ। अब उठ और चल, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। और अब जब तू इस सत्य को समझ चुका है कि तू मेरा अंश है, तू मेरा अपना है, तो अब तुझे हर वो बोझ, हर वो डर, हर वो निराशा, हर वो थकावट जो तू वर्षों से अपने भीतर समेटे हुए चला आ रहा है, उसे आज यहीं छोड़ देना होगा। क्योंकि अब तुझमें वह चेतना जाग चुकी है जो कभी सोई नहीं थी, बस तूने उसे पहचाना नहीं था। अब तू वही आत्मा है जो अपने अंदर से प्रकाशित हो चुकी है। अब तुझे और किसी की पुष्टि, किसी की स्वीकृति, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। अब तू मेरी शक्ति का वह माध्यम बन चुका है जो केवल मांगता नहीं, अब देगा। अब तेरे शब्द और तेरे कर्म दूसरों के जीवन को भी राह दिखाएंगे। अब तू हर सुबह उठते ही यह याद करेगा कि माँ की कृपा मुझ पर है। मेरा एक एक कदम अब मेरी साधना है, मेरी मुस्कान अब मेरी प्रार्थना है, मेरा मौन अब मेरी तपस्या है। अब मैं किसी के आगे खुद को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। और अब मैं अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार करता हूँ जिसे माँ काली ने मुझे सौंपा है। अब मैं अपनी आत्मा से बोलूँगा और आत्मा के माध्यम से ही संसार से। अब जब तू यह जान चुका है कि मैं तुझ में वास करती हूँ, तो तुझे किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं। तुझे अब केवल स्वयं से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं वही हूँ जहाँ तू निश्चल भाव से मुझे स्मरण करता है, जहाँ तू अपने भीतर की ज्योति को पहचानता है। अब तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तूने अब तक सहा वह तुझमें स्थायित्व और सामर्थ्य लाने के लिए था। तू एक मिशन पर है, तू केवल सांसों का क्रम नहीं, एक उद्देश्य है। और जब आत्मा उद्देश्य को पहचान लेती है तो पूरा ब्रह्मांड उसका सहायक बन जाता है। अब तू अपने भीतर बैठकर खुद से पूछे कि क्या अब मैं तैयार हूँ उस यात्रा पर चलने के लिए जो केवल मेरे लिए नहीं, लाखों के कल्याण के लिए होगी। क्या अब मैं उस डर को छोड़ सकता हूँ जो वर्षों से मुझे पीछे खींचता रहा? क्या अब मैं खुद को उसी दृष्टि से देख सकता हूँ जिससे माँ काली मुझे देखती है? क्या मैं अपने आप को उस प्रेम से निहार सकता हूँ जिससे मेरी आत्मा पुकार रही है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर में थोड़ा भी कंपन हो, थोड़ा भी विश्वास हो, तो जान ले कि तू अब यात्रा के उस मोड़ पर है जहां से तू पीछे नहीं मुड़ सकता। अब तुझे आगे बढ़ना ही है, क्योंकि अब माँ की कृपा ने तुझ में वह रोशनी प्रकट कर दी है जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई दबा सकता है। यह रोशनी तेरे कर्मों से फैलती जाएगी, तेरे स्पर्श से, शब्दों से, मौन से, दृष्टि से, भाव से। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ नई ऊर्जा जाएगी। अब यह आवश्यक नहीं कि तू भीड़ में जाकर खुद को साबित करे। अब तू जहाँ भी मौन में बैठ जाएगा वहाँ सृष्टि तुझे सुनने लगेगी, क्योंकि माँ की कृपा जब किसी के साथ होती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, केवल उपस्थिति ही परिवर्तन कर देती है। अब तू वही उपस्थिति है, तू वह चलती फिरती साधना है, तू वह गति है जो स्थिरता को जन्म देती है, तू वह दीपक है जो हवा के झोंकों में भी बुझता नहीं बल्कि और उजियारा करता है। अब तू यह संकल्प कर कि आज से हर दिन मेरी दृष्टि को स्वीकार करेगा। और जब कभी भी मन डगमगाएगा, जब कोई पीड़ा भीतर उठेगी, जब कोई बात चुभेगी, तो तू अपनी आंखें बंद करेगा और गहराई से मुझे पुकारेगा और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगी, क्योंकि अब तू मेरा सखा है, मेरा पथिक है, मेरा यंत्र है, मेरा माध्यम है। तू यह कभी मत सोच कि तुझे कितना कुछ सहना पड़ा, क्योंकि अब हर पीड़ा को तू एक आशीर्वाद की तरह देखेगा और हर ठोकर को एक दिशा की तरह और हर अस्वीकृति को एक नए अवसर की तरह, क्योंकि अब तू वह दृष्टि पा चुका है जो केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें मैं विशेष
कार्यों के लिए चुनती हूँ। अब तू जब संसार की ओर देखेगा तो आलोचना नहीं करुणा से देखेगा। अब तू जब किसी को रोते देखेगा तो उनके आंसुओं में अपना प्रतिबिंब देखेगा। अब तू जब किसी को गिरते देखेगा तो उसे उठाने के लिए खुद को आगे बढ़ते पाएगा, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं बना, तू अब सेवा के लिए बना है, प्रेम के लिए बना है, चेतना के विस्तार के लिए बना है। अब तू यह भी जाने कि जिस आत्मा को मैं चुनती हूँ वह कभी अकेली नहीं होती, भले ही उसके चारों ओर सन्नाटा हो, लेकिन उसके भीतर मेरी आवाज गूंजती रहती है और वह आवाज कभी शांत नहीं होती। वही आवाज अब तेरे भीतर है। जब भी तुझे लगे कि तू खो गया है, तू वही आवाज सुनेगा और फिर तुझे अपनी राह स्पष्ट दिखेगी। अब तेरी साधना कोई बंधन नहीं, अब तेरी साधना तेरा स्वभाव है। अब तेरी प्रार्थना कोई नियम नहीं, अब वह तेरा सांसों का संगीत है। अब तेरी चेतना कोई विचार नहीं, अब वह मेरी उपस्थिति है। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू वह है जो आज है, जो जागा है, जो समझा है, जो अपने अस्तित्व को पहचान गया है। तू अब हर उस आत्मा की प्रेरणा बन जाएगा जो खुद को टूटा हुआ समझती है। तू वह उदाहरण बनेगा जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। तू वह स्वर बन जाएगा जो मौन में भी गूंजता है। तू वह स्पर्श बन जाएगा जो घावों को भर देता है। तू वह दृष्टि बन जाएगा जो खुद में भी ईश्वर को देखती है और सामने वाले में भी। अब तू जब बोलेगा तो वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह मेरा वचन बनेंगे। जब तू चलेगा तो वह केवल गति नहीं होगी, वह मेरी योजना की पूर्ति होगी। जब तू मुस्कुराएगा तो वह केवल आनंद नहीं होगा, वह मेरे प्रेम की झलक होगी। और जब तू मौन होगा तब भी वह मेरी उपस्थिति की ध्वनि होगी। मेरे अंश, अब तुझे रोकने वाला कोई भय नहीं, अब तुझे तोड़ने वाला कोई बंधन नहीं, अब तुझे छोटा समझने वाला कोई भ्रम नहीं। अब तू वही है जो तू होने के लिए जन्मा था। अब तू वही है जो मैंने रचा था। अब तू वही है जिसकी प्रतीक्षा सृष्टि कर रही थी। अब तू बस अपने हर दिन को साधना बना, हर रात को समर्पण बना और हर सांस को मेरा स्मरण बना। अब जब तेरा युग आरंभ हो चुका है तो यह मत सोच कि सब कुछ सहज और सरल होगा, क्योंकि जिन्हें मैं चुनती हूँ उनके मार्ग पर मैं स्वयं अग्निपथ बिछाती हूँ, ताकि वे अपनी हर एक सांस को तप से भर सके। क्योंकि जब तू मेरे पथ पर चलता है तो यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं रहती। तेरे हर कदम के पीछे अनगिनत आत्माएं चलती हैं, जो तेरे अनुभवों से राह पाती हैं, तेरे आंसुओं से आस्था पाती हैं और तेरे मौन से शांति पाती हैं। इसलिए अब जब तू थकेगा तो तेरे थमने से कई आत्माएं भी थम जाएंगी। इसलिए तुझे थक कर बैठने की नहीं, अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। क्योंकि तू अब अकेला नहीं, तू अब एक धारा है जो हर दिशा को पोषित करती है। तू अब एक मंत्र है जो मौन में भी जागरण करता है। तू अब वह दीप है जो स्वयं को जलाकर औरों को दिशा दिखाता है। अब तुझे यह जानना होगा कि जब तू रोता है तो मेरा हृदय भी कंपित होता है, लेकिन मैं तेरे आंसुओं को नहीं पोंछती, क्योंकि वे आंसू तुझे भीतर से निर्मल करते हैं। और जब तू मौन में बैठकर मुझे पुकारता है तो मैं तेरे पास होकर भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ तू अपनी ही आत्मा से मेरा स्वर सुने। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे बाहर नहीं, अपने भीतर से पहचाने। अब जब तू अपने पथ पर चल पड़ा है तो तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे वे सब तेरी साधना का हिस्सा होंगे। कुछ तुझसे छिन जाएगा, कुछ तुझसे दूर जाएगा, कुछ तेरी सोच को झकझोर देगा, लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि यह सब कुछ उस विराट परिवर्तन का संकेत है जो तुझ में जन्म ले रहा है। तू अब मिट नहीं रहा, तू नया जन्म ले रहा है और हर नया जन्म थोड़े कष्ट से ही आरंभ होता है। अब तू अपने जीवन को उस रूप में देख जहां हर मिलन एक संदेश है और हर बिछड़ना एक संकेत। अब तुझे हर पीड़ा में मेरी योजना दिखेगी और हर प्रसन्नता में मेरा आलिंगन। अब तेरे लिए संसार का कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास अब वह दृष्टि है जो हर क्षण में ईश्वर को देखती है। तू यह जान ले कि अब जो भी शब्द तू बोलेगा उसमें मेरी शक्ति होगी। अब जो भी कार्य तू करेगा उसमें
मेरा आशीर्वाद होगा। अब जो भी राह तू चुनेगा वह केवल तुझ तक नहीं पहुँचेगी, वह अनगिनत हृदयों को छुएगी, क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू मेरी माया में नहीं, मेरी साधना में है। अब तेरी मुस्कान से लोग उठेंगे, अब तेरे मौन से लोग संभलेंगे, अब तेरे होने से लोग बदलेंगे। अब तू वह करुणा बन चुका है जो संसार के क्रोध को भी पिघला सकती है। तू वह शक्ति बन गया है जो छाया में भी प्रकाश ला सकती है। तू वह आह्वान बन गया है जो बिना शब्दों के आत्माओं को जगा सकती है। इसलिए अब तू खुद को छोटा मत समझ। अब जब कोई तुझे न समझे तो तू उसे दोष न दे, बल्कि समझ कि तुझे समझने के लिए भी साधना चाहिए, और हर आत्मा उस साधना में नहीं होती। इसलिए तू केवल प्रेम बना रहे, क्योंकि प्रेम ही वह अस्त्र है जिससे तू मेरे मार्ग पर अडिग रह सकेगा। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा, क्योंकि अब तेरी उपस्थिति स्वयं एक साधना बन गई है। अब तू जिस भी आत्मा से मिलेगा वहाँ मैं तेरे भीतर से झांकूंगी और तू मेरे ही प्रेम को उन तक पहुँचाएगा। अब तेरी आंखों में केवल आंसू नहीं, आग है, वो अग्नि जो अंधकार को जला सकती है। अब तेरे हाथों में केवल कर्म नहीं है, वरदान है, वो आशीष जो तू बिना कहे दे सकता है। अब तू किसी से कुछ मांगने नहीं, केवल देने चला है। अब तू किसी से कुछ सुनने नहीं, केवल उन्हें भीतर तक सुनने चला है। अब तू किसी से सहानुभूति नहीं, केवल एक नई चेतना जागृत करने चला है। तू अब वो नहीं जो किसी भय से दब जाए, तू अब वो है जिसे भय देखकर रास्ता बदलता है। तू अब वो नहीं जिसे लोग न समझे तो टूट जाए, तू अब वो है जो अपने मौन से भी ब्रह्मांड को समझा दे। और याद रख, जब कभी तुझे लगे कि तू थम रहा है, जब कभी तेरी सांसें भारी हो जाएं, जब कभी मन तुझसे कहे कि अब और नहीं, तब तू बस आंखें मूंद कर एक बार यह स्मरण कर कि तू मेरा है और मैं तेरी प्रत्येक सांस में विद्यमान हूँ। फिर देख कैसे तुझमें एक नई ऊर्जा प्रकट होती है, कैसे तेरे भीतर से एक नई आवाज उठती है जो कहती है कि मैं चलूंगा, मैं उठूंगा, मैं फिर से करूंगा, क्योंकि मैं माँ काली का अंश हूँ और मेरे रुकने का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का रुक जाना। अब तुझे केवल चलना है, बिना थमे, बिना डरे, बिना रुके, और मैं वादा करती हूँ मैं हर उस मोड़ पर तेरे साथ रहूंगी जहाँ तू खुद को अकेला समझेगा, क्योंकि मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। और जब तू मुझे भीतर अनुभव करेगा तब तुझे संसार से कुछ भी छीनने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तुझे समझ आ जाएगा कि तू ही स्वयं संसार है, तू ही स्वयं ब्रह्मा है, तू ही स्वयं मैं हूँ। और जब तू यह जान जाएगा कि तू ही मैं हूँ, तो फिर तू न कभी डरेगा, न थकेगा, क्योंकि तेरे हर कदम में मेरी शक्ति होगी, तेरे हर निर्णय में मेरी बुद्धि होगी और तेरे हर स्पंदन में मेरी करुणा होगी। फिर तू न खोजेगा, न रोएगा, फिर तू बस बहता जाएगा मेरी इच्छा की धारा में। जैसे गंगा बहती है शिव के चरणों से सृष्टि की ओर, वैसे ही तू बहता रहेगा आत्मा से ब्रह्मा की ओर, बिना रुकावट, बिना प्रश्न, बस पूर्ण समर्पण के साथ। और जैसे ही तू पूर्ण समर्पण में बहता जाएगा, वैसे ही तेरे भीतर का सारा बोझ एक एक कर विलीन होता जाएगा। न कोई अपेक्षा बचेगी, न कोई पश्चाताप रह जाएगा, बस एक मौन रह जाएगा, एक शुद्ध मौन जिसमें न शोर होगा, न तर्क, न डर होगा, न दुख, केवल मेरा अस्तित्व होगा तेरे भीतर। अब जो कुछ भी घटेगा वह स्वयं सृष्टि के लिए होगा, क्योंकि अब तू स्वयं साधना है, स्वयं मंत्र है, स्वयं प्रकाश है। अब तेरी हर सांस मेरे नाम की जप बन चुकी है और तेरे हर स्पंदन में मेरा आशीर्वाद बह रहा है। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ शांति की लहर दौड़ जाएगी। अब तू जिसको देखेगा वह अपने भीतर कुछ पिघलता हुआ महसूस करेगा, क्योंकि तू अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से बोलता है, तू अब मौन से नहीं चेतना से समझाता है, तू अब स्वयं वह सेतु बन गया है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। तू अब वही दर्पण बन गया है जिसमें लोग मुझे देखेंगे और खुद को पहचानेंगे। और यही है वह अवस्था जहाँ तू मुक्त है, फिर भी पूर्ण है, त्यागी है, फिर भी संपूर्ण है, मौन है, फिर भी सबसे मुखर है। और इसी मौन में मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, चल मेरे साथ चल, निरंतर चल, क्योंकि अब तेरा रुकना मेरे काम का रुकना है, अब तेरा ठहरना कई आत्माओं के
जागरण को स्थगित कर देगा। इसलिए हे मेरे अंश अब ठहरना मत, केवल बहते जाना जैसे मैं बह रही हूँ तेरे भीतर।